जय हिंद साथियों, मेरा नाम बलराज सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार बीएस स्टडी पॉइंट फैमिली ऑफ लर्निंग में। तो आज हम देखेंगे भारत में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा और ऊंचा, वो भी फ़ोटो के साथ देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आप सभी लोग जल्दी से जल्दी सेशन में जुड़ जाइए कि ताकि हम आपको अच्छे से पढ़ा सकें और अपना अपना प्यार हमें देते रहिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। ये रही उसकी तस्वीर। चलिए, यहाँ से अब एक चीज़ देखिएगा, ये भारत रत्न की तस्वीर है और ये आगे का साइड है और ये रिवर्स साइड है, ये उसके पीछे का साइड है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। तो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र और ये रही उसकी सारी तस्वीरें। अब यहाँ पे भी आप देखिएगा, ये है परमवीर चक्र और ये है महावीर चक्र और ये है वीर चक्र। चलिए आगे देखते हैं। अगला है सबसे बड़ी झील ताजे पानी की। तो सबसे बड़ी झील ताजे पानी की है उलर झील, जो कि कश्मीर में पड़ती है। ये रही उसकी तस्वीर। आगे चलिए, आगे है सबसे बड़ी झील खारे पानी की। तो उत्तर हो जाएगा चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में पड़ती है। ये रही उसकी तस्वीर। यही है चिल्का झील, जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है सबसे बड़ी झील मानव निर्मित। मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोविंद सागर। ये कहाँ है? रिहंदबाद में। और ये रही उसकी तस्वीर। आगे देखते हैं। सबसे बड़ी झील छिछले पानी की। तो छिछले पानी की सबसे बड़ी झील है कोल्लेरू झील, जो कि आंध्र प्रदेश में है और ये रही उसकी तस्वीर। ये है इसकी फ़ोटो। आगे देखते हैं। तो सबसे बड़ी मस्जिद। तो सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? दिल्ली में पड़ती है और ये रही उसकी तस्वीर। यही है जामा मस्जिद, जो कि सबसे बड़ी मस्जिद है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे बड़ा गुंबज। सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज है और ये कहाँ पड़ता है? तो ये बीजापुर में पड़ता है। आगे है, ये रही उसकी तस्वीर। आगे देखते हैं। सबसे बड़ा चिड़ियाघर। तो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है जूलॉजिकल गार्डन, जो कि कोलकाता में है। ये है सबसे बड़ा चिड़ियाघर की तस्वीर। आगे देखते हैं। तो सबसे बड़ा संग्रहालय। तो सबसे बड़ा संग्रहालय है भारतीय संग्रहालय, जो कि कोलकाता में पड़ता है। ये रही उसकी तस्वीर। ये सबसे बड़ा संग्रहालय है। तो ये मैं पीडीएफ बहुत ही मेहनत से बनाता हूँ, तो आप लोग अपना अपना सहयोग में देते रहिए। वीडियो को पूरा देखिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप सभी लोग अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करके जाइएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले देखते हैं। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा गुफा मंदिर। तो सबसे बड़ा गुफा मंदिर है कैलाश मंदिर और ये कहाँ पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है, एलोरा। यही देखिए, ये है उसकी तस्वीर सबसे बड़ी गुफा मंदिर की। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा पशु मेला। एक सेकंड। हाँ, सबसे बड़ा पशु मेला। तो सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में लगता है। कहाँ? सोनपुर बिहार। ये रही उसकी तस्वीर सोनपुर बिहार की, जो कि सबसे बड़ा पशु मेला है, सोनपुर मेला, जो कि बिहार में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे बड़ा सभागार, जिसको हम ऑडिटोरियम कहते हैं, वो कौन है? तो सबसे बड़ा सभागार है श्री खड़मुखानंद हॉल। ये कहाँ है? ये ऑडिटोरियम मुंबई में है। ये रही उस ऑडिटोरियम की तस्वीर, देख सकते हैं। सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे बड़ा होटल। तो सबसे बड़ा होटल कौन सा है? तो जी हाँ, सबसे बड़ा होटल ओबेरॉय शेरटन होटल है, जो कि कहाँ है? मुंबई में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मुंबई में। और ये रही उसकी तस्वीर, देख सकते हैं कितना बड़ा होटल है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा बंदरगाह। तो सबसे बड़ा बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह।
क्या है दोस्तों? तो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये कहाँ है? मुंबई में। ये रही उसकी तस्वीर पोर्ट, ठीक है। यही सबसे बड़ा बंदरगाह है, मुंबई में है। इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। चलिए फिर आगे देखते हैं। सबसे बड़ा गुरुद्वारा, सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर है। कौन सा है? स्वर्ण मंदिर। ये कहाँ है? अमृतसर में। तो ये रही स्वर्ण मंदिर की तस्वीर। चलिए आगे देखते हैं। सबसे बड़ा चर्च, तो सबसे बड़ा चर्च है सेंट कैथेड्रल, जो कि गोवा में है। कहाँ है? गोवा में। और ये रही सबसे बड़ी चर्च की तस्वीर। आगे देखते हैं। तो सबसे बड़ा स्टेडियम, तो सबसे बड़ा स्टेडियम है युवा भारती साल्ट लेक स्टेडियम। कौन सा है? युवा भारती साल्ट लेक स्टेडियम, जो कि कोलकाता में पड़ता है। ये रही उस स्टेडियम की तस्वीर। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। ये ब्रह्मपुत्र नदी और असम में है। ये रही उस द्वीप की तस्वीर। आगे देखते हैं। सबसे बड़ा प्लेनेटोरम, जिसको हम तारा मंडल कहते हैं, तो सबसे बड़ा प्लेनेटेरियम कहाँ है? कोलकाता में है, जिसका नाम है बिरला प्लेनेटेरियम। ये रही उसकी तस्वीर, एमपी बिरला प्लेनेटेरियम। आगे देखते हैं। सबसे बड़ा डेल्टा, तो सबसे बड़ा डेल्टा सभी को पता होगा, सुंदरवन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और ये रही सुंदरवन डेल्टा की तस्वीर। सर ये नेशनल पार्क दे दिया, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं। सबसे बड़ा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का, तो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, SBI जिसे कहते हैं। और ये है भारतीय स्टेट बैंक, हर भारतीय का बैंक। आगे देखते हैं। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से, देखिए सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, सब क्वेश्चन है इसमें, सभी इंक्लूड्स हैं। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। ये भी कब? 2011 की जनगणना के अनुसार है। कब की? 2011 की जनगणना के अनुसार। और ये रहा उत्तर प्रदेश। देख लीजिए भारत के नक्शे में आपको कहाँ दिखता है उत्तर प्रदेश, देखिए रेड कलर से आपको इंगित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, अभी तक तो जनसंख्या की दृष्टि से था, लेकिन अब क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा राष्ट्र है राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, राजस्थान। और ये नक्शे में आप देख सकते हैं राजस्थान लिखा भी हुआ है। राजस्थान एक साइड है आपके लेफ्ट साइड में दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सबसे लंबा पुल जो कि नदी पर बना हुआ है, वो सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो ये जो सबसे लंबा पुल है ये पटना में है, और महात्मा गांधी सेतु, ये रही वो पुल की तस्वीर। सबसे लंबा पुल यही है। ये किस नदी पर बना हुआ है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आगे देखते हैं। सबसे लंबा बांध, तो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध, जिसकी लंबाई लगभग 4.8 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर 800 मीटर। और ये कहाँ है? उड़ीसा में हीराकुंड बांध है। ये सबसे लंबा बांध है। ये आप देख सकते हैं यही बांध है सबसे लंबा, लगभग 5 किलोमीटर कह सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट 5 किलोमीटर है इसकी लंबाई। सबसे लंबा रेगिस्तान, तो सबसे लंबा रेगिस्तान थार का है, राजस्थान। तो ये देख सकते हैं, ये उसकी तस्वीर रही। आगे देखते हैं। तो सबसे लंबी नहर, तो सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर कह सकते हैं, जो कि राजस्थान में ही पड़ती है। तो ये रही उस नहर की तस्वीर, सबसे लंबी है। और इसकी लंबाई कितनी है इसे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे देखते हैं। सबसे लंबा ब्रैकेट विस्तार वाला पुल, मतलब हावड़ा ब्रिज है। कौन सा है? सबसे लंबा ब्रैकेट विस्तार वाला पुल हावड़ा ब्रिज कहाँ पर पड़ता है? तो ये कोलकाता में पड़ता है। आपकी एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हैं आप उसकी तस्वीर। चलिए आगे है सबसे लंबी नदी, तो सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जिसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है।
2525 किलोमीटर लंबी नदी गंगा नदी है और यही अपने यहाँ की सबसे लंबी नदी है भारत की। ये रही गंगा रिवर सिस्टम। ये देखिए कहाँ कहाँ से होगा करके गुजरी है, कैसे कैसे गुजरी है, पूरा नक्शे में आपको ब्लू कलर्स में दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबी सहायक नदी, ये तो नदी की बात हो गई, लेकिन नदियों की जो सहायक नदी होती है उसमें से सबसे लंबी कौन सी है? तो सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी, जो कि 1376 किलोमीटर लंबी है। ये सहायक नदी है। ये रही यमुना नदी। कैसे होकर के बहती है? इलाहाबाद से होकर के यमुनोत्री से होकर के इलाहाबाद की तरफ निकलती है और यहाँ पे गंगा में आकर के मिल जाती है। आगे देखते हैं। सबसे लंबी नदी बिना डेल्टा वाली, ऐसी कौन सी नदी है जिसमें डेल्टा नहीं है और वो सबसे लंबी नदी है? तो वो है नर्मदा नदी, जिसमें कोई भी डेल्टा नहीं है और ये सबसे बड़ी नदी है बिना डेल्टा वाली। ये देख सकते हैं आप, नर्मदा नदी। आगे देखते हैं। सबसे लंबा समुद्र तट, तो सबसे लंबा जो बीच है वो कौन सा है? तो सबसे लंबा बीच मरीन बीच है। ये कहाँ है? ये चेन्नई में है। ये रही मरीन बीच की तस्वीर। ये चेन्नई में है। अगर आप चेन्नई गए हैं और मरीन बीच नहीं घूमे हैं तो आपने कुछ भी नहीं देखा है। देखिए लिखा भी गया है। चलिए जाइएगा तो बाद जरूर देखिएगा, हमें बताइएगा कैसा लगा आपको। आगे है सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य। सही उत्तर हो जाएगा गुजरात, और ये रहा गुजरात। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें लगभग आपको 70 क्वेश्चंस बताए गए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। आप देख सकते हैं तो लगभग आपके आने वाले एग्जाम्स के जीके जीएस के 10 क्वेश्चंस के तो आपके कंप्लीट हो ही जाएंगे। सबसे लंबा समुद्र तट वाला दक्षिण भारतीय राज्य, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और ये नक्शे में आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आता है हमारी स्क्रीन पर, और ये रहा। सबसे लंबी विद्युत रेलवे लाइन, तो दिल्ली से कोलकाता वाया पटना वाया, ठीक है, दिल्ली से कोलकाता पटना होती हुई। और ये देख सकते हैं पूर्वा एक्सप्रेस पटना के रास्ते से जो आती है नई दिल्ली से हावड़ा के लिए, वही सबसे लंबी विद्युत रेलवे लाइन है। ये पटना के रास्ते आती है और दिल्ली से चल करके कोलकाता के लिए जाती है पूर्वा एक्सप्रेस, जो कि सबसे लंबी विद्युत रेलवे लाइन है। ठीक है, यही एक्सप्रेस आती है इस पर नई दिल्ली से हावड़ा के लिए। आगे देखते हैं सबसे लंबी रेल मार्ग, तो सबसे लंबी रेल मार्ग है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। क्या है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। क्या है? एक सेकंड, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ये रही उसकी तस्वीर। आगे देखते हैं सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर का, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसकी लंबाई लगभग 1.34 किलोमीटर है। यह विश्व का भी सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। हम भारत की ही बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरे विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है और ये गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश का। ये देख सकते हैं आप कितनी लंबाई है इसकी, 1.34 किलोमीटर, काफ़ी लंबी ये प्लेटफॉर्म है। तो गोरखपुर का प्लेटफॉर्म काफ़ी लंबा, विश्व का सबसे बड़ा, भारत का ही नहीं विश्व का भी सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। आगे देखते हैं सबसे लंबा सुरंग, तो जवाहर सुरंग 8.85 किलोमीटर लंबा, और ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये रही जवाहर सुरंग की तस्वीर। आगे बढ़ते हैं सबसे लंबा सुरंग रेलवे का, तो पीरपंजाल 11.215 किलोमीटर, जो कि जम्मू कश्मीर में ये भी है, सबसे लंबा सुरंग रेलवे का है पीरपंजाल। और ये रही पीरपंजाल टनल, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रेलवे टनल। देख सकते हैं आप इसकी तस्वीर भी। आगे देखते हैं सबसे लंबी सड़क, तो सबसे लंबी सड़क है ग्रैंड ट्रंक रोड। कौन सा है? ग्रैंड ट्रंक रोड, और इसकी तस्वीर ये रही, मैप के द्वारा आपको दिखाया गया है। आगे देखते हैं तो सबसे ऊंचा बांध, तो सबसे ऊंचा बांध है भाखरा नंगल बांध। भाखरा नंगल बांध कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है, सबसे ऊंचा बांध है। ये आप देख सकते हैं बांध है। और आप कमेंट बॉक्स में तीसरा प्रश्न आपके लिए कि ये इसकी ऊंचाई कितनी है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आगे देखते हैं सबसे ऊंची मीनार, तो सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। कहाँ सी है? कुतुब मीनार। ये 88.4 मीटर ऊंची है और ये कहाँ है? दिल्ली में है।
दिल्ली गलती से लिखा है, लेकिन कैसे तो होगा दिल्ली, यही है कुतुब मीनार की तस्वीर। चलिए आगे देखते हैं। सबसे ऊंची सड़क, तो सबसे ऊंची सड़क है खारदुंगला दर्रे में स्थित लेह मनाली सड़क। कौन सी है? लेह मनाली सड़क, जो कि कहाँ स्थित है? तो ये खारदुंगला दर्रे में स्थिति है। ये रही उस सड़क की तस्वीर। सबसे ऊंची सड़क यही है। आगे देखते हैं। सबसे ऊंचा दरवाजा, तो सबसे ऊंचा दरवाजा है बुलंद दरवाजा, जिसकी ऊंचाई 53.6 मीटर है और यह फतेहपुर सीकरी में पड़ता है। यही है बुलंद दरवाजा, सबसे ऊंचा दरवाजा। आगे सबसे ऊंचा गुफा, तो सबसे ऊंचा गुफा है अमरनाथ गुफा, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तस्वीर में आपको दिखाया भी गया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है सबसे ऊंची झील, तो सबसे ऊंची झील है देवताल झील। ये गढ़वाल उत्तराखंड में पड़ती है और ये आपकी तस्वीर के द्वारा आप देख सकते हैं देवताल झील सबसे ऊंची झील। आगे देखते हैं। तो सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी है गोडविन आस्टिन। गोडविन आस्टिन सबसे ऊंची चोटी है और ये काराकोरम 2 भी सबसे ऊंची चोटी है, जैसे K2 8611 मीटर ऊंची है। हाँ सही बात है, K2 को ही काराकोरम 2 कहा जाता है। ठीक है, मतलब K2 का फुल फॉर्म है काराकोरम 2। तो दोनों चोटियाँ हैं, गोडविन आस्टिन और K2। ये रही उसकी तस्वीर। आगे देखते हैं। सबसे ऊंचा झरना, तो सबसे ऊंचा झरना जोग या गरसुप्पा। कौन सी? जोग या गरसुप्पा, जो कि कर्नाटक में है। ये देख सकते हैं, यही सबसे ऊंचा झरना है। सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, तो सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। हाँ, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ये रही सियाचिन ग्लेशियर की तस्वीर, जो कि सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। चलिए आगे आता है सबसे ऊंचा हवाई अड्डा। सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है लेह का, लद्दाख का। ये देखिए सबसे ऊंचा हवाई अड्डा लेह का है। आगे देखते हैं। सबसे अधिक वनाच्छादित क्षेत्र वाला राज्य, सबसे अधिक वनाच्छादित क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है और ये रही उसकी तस्वीर। ये रही मध्य प्रदेश में कौन कहाँ कहाँ वनाच्छादित क्षेत्र है, पूरे हरे रंग से आपको दर्शाया गया है। और हाँ, पीडीएफ में जो कि एक दो जहाँ फॉल्ट है, मैं उस फॉल्ट को भी ठीक करके आपको पीडीएफ दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन जरूर हो जाइए। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, तो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी के नज़दीक मासिनराम है। मतलब सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम है, जो कि चेरापूंजी के नज़दीक है और ये मेघालय में पड़ता है। ये रही चेरापूंजी के नज़दीक मासिनराम, जो कि मेघालय में है। यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होता है। अब आता है आपका सबसे तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन। सबसे तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन 18 वंदे भारत 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और ये रही वंदे भारत, जिसे मोदी ने शुरू किया था। ट्रेन 18 वंदे भारत। आगे देखते हैं। सबसे छोटा राज्य, अब देखिए, अब जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो सबसे छोटा राज्य सिक्किम है जनसंख्या की दृष्टि से। ये रही सिक्किम, देख सकते हैं आप, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। रेड कलर में आपको नीचे दर्शाया भी गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे बड़ा राज्य हो गया, आप सबसे छोटा देख लीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से देख लीजिए और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। और ये देखिए आपको गोवा भी दिखाया गया है, प्रदर्शित किया गया है। आगे देखते हैं। सबसे घनी आबादी वाला राज्य, तो सबसे घनी आबादी वाला राज्य है बिहार, जहां 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति हैं? 1102। तो सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ है? बिहार में है। चलिए मैप के द्वारा मैंने आपको सब कुछ दिखाने की कोशिश की है। सबसे पुराना चर्च, सबसे पुराना चर्च है सेंट थॉमस चर्च, जो कि पलायूर त्रिचूर में है। ये चर्च नहीं चर्च होगा, थोड़ा मिस्टेक्स हो गए हैं, 2-3 जगह मिस्टेक्स हैं, तो पीडीएफ में आपको मिस्टेक्स नहीं मिलेंगी। ये देख सकते हैं, यही सबसे पुराना चर्च है सेंट थॉमस चर्च। कहाँ है? पलायपुर त्रिचूरा। आगे देखते हैं। सबसे गहरी नदी घाटी, सबसे गहरी नदी घाटी भागीरथी एवं अलकनंदा नदी घाटी। कौन सी है? भागीरथी एवं अलकनंदा। चलिए आगे देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी मूर्ति,
जिसको स्टैचू कहते हैं। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे लंबी मूर्ति है जिसकी ऊंचाई लगभग 182 मीटर है। लगभग नहीं, 182 मीटर है स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई, और ये साधु बेट गुजरात में पड़ती है, ये देखिए। और आप बात करें तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी 93 मीटर लंबी है। स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध 153 मीटर लंबी है, और ये वर्ल्ड स्टाइलिश स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर लंबी है। और इस स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने में कुल लगभग 2,989 करोड़ रुपए का खर्च आया था। हाँ, इसमें 250 इंजीनियर्स थे और 3,000 वर्कर्स ने काम किया था, और ये लगभग 33 महीनों में बन करके तैयार हुआ। देखिए, इस प्रश्न से आपके कई सारे प्रश्न तैयार हो गए, तो इसलिए कहते हैं वीडियो को पूरा देखा करिए, कहीं कहीं आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिल जाते हैं क्वेश्चन। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है कच्छ। कौन सा है? कच्छ। कच्छ डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा है। एक सेकेंड, थोड़ा 1 सेकेंड, मैं इसको फिर से लाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कच्छ जिला सबसे बड़ा जिला है गुजरात का, लगभग 45,652 किलोमीटर स्क्वायर है। और फिर इसके बाद लेह जिला है, उसके बाद जैसलमेर जिला है। लेह लद्दाख में पड़ता है और जैसलमेर जिला जो है वो राजस्थान में पड़ता है। और अगली वीडियो जो आपके लिए आने वाली है, अगली वीडियो भारत के जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसकी वहाँ पे भाषाएं कौन सी बोली जाती हैं और उसकी राजधानी क्या है, उस पर मैं वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। तो आप लोग जल्दी से तैयार रहिए चैनल को सब्सक्राइब करके। ये देखिए, कच्छ गुजरात का सबसे बड़ा जिला रेड लाइन में आपको दिखाया गया है। आगे है पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी। तो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी, और ये रही नर्मदा नदी की मैप के द्वारा तस्वीर। मैप में आपको मैं दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। भारत की सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी, तो भारत की सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है कोसी नदी। कौन सी है? कोसी नदी। ये सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करती है। अगला है तो भारत का सबसे ऊंचाई पर आया बांध, तो टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर, और ये उत्तराखंड में है। तो आप लोग छोड़ करके मत जाइए क्योंकि खत्म होने वाला है सेशन। ये देखिए, मैं आपको फिगर के माध्यम से भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि फिगर आपके माइंड में सेट हो जाएगा तो आपको क्वेश्चंस जरूर याद हो जाएंगे। फिर आता है भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर। तो भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर कहाँ है? तो रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु में है। तो ये सबसे बड़ा कॉरिडोर है। आगे देखते हैं तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। मतलब 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, रुके रह जाइएगा मत, क्योंकि कुछ अच्छा चीज़ मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। और ये देखिए, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और इसका देखिए उद्गम स्थल कहाँ से है और ये बहाव कैसे करती है, इसकी लंबाई कितनी है, 1450 किलोमीटर। तो सब कुछ दिया गया है यहाँ पे। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको लिख लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह दक्षिण भारत की गंगा भी कहलाती है। दक्षिण भारत में से गंगा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे बड़ी साइकिल निर्माता कंपनी, तो सबसे बड़ी साइकिल निर्माता कंपनी है हीरो साइकिल लिमिटेड। कौन सी है? हीरो साइकिल लिमिटेड, हरियाणा में। ये देखिए, हीरो साइकिल लिमिटेड सबसे बड़ी साइकिल निर्माता कंपनी है। आगे देखते हैं, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। कौन सी है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश? लक्षद्वीप। देखते हैं लक्षद्वीप कितना छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो 1 सेकेंड, प्लीज गिव मी टाइम, प्लीज स्टे। तो ठीक है, आगे देखते हैं। तो आपके जो मैंने बोला था कुछ और, तो व्हाट्सएप नंबर आपके लिए मैंने आज लाया है। और कोई भी आपको परेशानी हो या कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वो व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। तो व्हाट्सएप नंबर है 8005028167। आप इससे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। और कोई भी परेशानी हो या कोई भी क्वेश्चंस आपको जानना हो तो आप BS स्टडी पॉइंट के ऑफिशियल
व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।